देखिए, 18 फरवरी से हाई स्कूल और इंटर का पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो ट्यूशन भी पढ़ते हैं और स्कूल भी पढ़ते हैं, और उसके बावजूद भी केवल उनका 65 से 70% ही आ पाता है। मैं उन सभी विद्यार्थियों को एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। अगर वो ट्रिक अपना रहे हैं तो अगर सीरियस होकर पढ़ेंगे तो पूरा एकदम कंफर्म है कि 80+ % आने की फुली चांस रहेंगी, अगर लड़का पढ़ने वाला होगा तो। ठीक है, आपको करना क्या है कि शाम को डेली 6:30 बजे से लेके और 8 बजे तक केवल आपको मैथ लगाना है। ठीक है, मतलब कि शाम का टाइम डेली आप मैथ को फिक्स कर लीजिए, मतलब 1.5 घंटा को मैथ ही लगाना है। उसके बाद 8 बजे के बाद उठिए, खाना वाना खाइए, खाना खाने के बाद फिर से बैठ जाइए। अब रही बात रात में, आपको एक विषय कोई ऐसा चूज करना है जिसको याद करने में मन लगे, तो आपका कौन सा विषय रहेगा। तो रात में जैसे सोते सोते आपको क्या करना है कि किसी भी विषय का, चाहे वो SST हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे कोई भी विषय हो, सोते सोते क्या करना है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लेना है। ठीक है ना, मतलब कि 8 बजे के बाद, 8 बजे से लेके और 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, मतलब जब तक आपको नींद नहीं आ रही है तब तक आप किसी भी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लीजिए। ठीक है, फिर शाम को सो जाइए। उसके बाद सुबह में उठिए, अपना ट्यूशन पढ़ के आइए। अब दिन में क्या करना है कि दिन में ट्यूशन पढ़कर आने के बाद से कुछ खाना वाना खाने के बाद थोड़ा आराम कर लीजिए, और आराम करने के बाद आप लेकर बैठ जाइए हिंदी। उसमें 1.5 घंटा कम से कम हिंदी पढ़ लीजिए, 1-1.5 घंटा, और उसके बाद से फिर उसमें 15 से 20 मिनट का ब्रेक दीजिए, थोड़ा टहल लीजिए और थोड़ा मूड वगैरह फ्रेश कर लीजिए। फिर लगभग में 2 बजे से लेके और 3-3:30 बजे तक लेकर बैठ जाइए SST, मतलब कि सामाजिक विज्ञान। और इस तरह से अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अच्छी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का परसेंटेज बहुत ही शानदार आएगा। और जितने भी लड़के स्कूल जा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि स्कूल में भी वही पढ़ाई हो रही है और ट्यूशन में भी वही पढ़ाई हो रही है। तो अगर दिसंबर बीत, अब मान लीजिए 2-4 दिन और बचा हुआ है, दिसंबर जैसे ही समाप्त हो रहा है तो आप जनवरी और 17 दिन का फरवरी, मतलब टोटल आपके पास 47 दिन है। 47 दिन में से मान लीजिए कि कुछ अर्जेंट वर्क निकल गया तो टोटल आपके पास बचा हुआ है 40 दिन। 40 दिन अगर आप सीरियस हो के अपने घर पे पढ़ रहे हैं टाइम टेबल बनाकर, तो पूरी गारंटी है कि आपका परसेंटेज अच्छा आएगा। और जो भी पढ़ाई आपने टेम्प्रोरी किया है विद्यालय में, स्कूल में, विद्यालय में आप टेम्प्रोरी पढ़ाई किए हैं, अगर उसको आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कंफर्म है कि वो आपके माइंड में पूरा सेट होगा और परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दिसंबर बीत ख़त्म होने वाला है, दिसंबर के बाद जनवरी और 15 दिन का फरवरी घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोगों का परसेंटेज बहुत ही शानदार आएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर इस टाइम टेबल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो मतलब शाम के टाइम मैथ, सोते सोते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दिन में हिंदी और सामाजिक विज्ञान, इस तरह से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 महीना के अंदर आपका सारा सब्जेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा और अच्छा परसेंटेज भी आएगा। ठीक है, कोई भी विषय है, चाहे मैथ है, चाहे सामाजिक विज्ञान है। अब मैथ ही को ले लिया जाए तो मैथ के कोई भी 5 सेट है, मैथ के कोई भी 5 सेट है अनसॉल्व का, अगर उसको आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो 70 में से 60 नंबर तो कम से कम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैथ में किस किस लेसन को आपको पढ़ कर जाना है। तो मैथ में आपको त्रिकोणमिति से मान के चलिए कि 10 से 12 नंबर, स्टैटिक्स 8 से 10 नंबर, और उसके बाद से अलजेब्रा। ठीक है, पहले नंबर तो 3 लेसन को आप क्लियर कीजिए, इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट भी ऐड कर सकते हैं, 6 से 8 नंबर ये भी आ जाएगा। अगर पहले इन लेसन को क्लियर कीजिए जिसमें से ज़्यादा नंबर आ रहा है, सबसे ज़्यादा आएगा किसमें से, अलजेब्रा में से, उसके बाद से त्रिकोणमिति में से आएगा 10 से 12 नंबर, उसके बाद से स्टैटिक्स में से आएगा 10 से 12 नंबर, जिसमें कि बारंबारता, बहुलक, माध्यक, ये जिसमें पूछा जाता है। उसके बाद से निर्देशांक ज्यामिति है। तो इतना कुछ अगर आप कवर कर रहे हैं तो मैथ में 60 नंबर कन्फर्म है। ठीक है, रही बात सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में जो मैप है, मतलब कि जो मानचित्र है, तो मानचित्र में जो क्वेश्चन है हर साल लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो रिपीटेड क्वेश्चन का साल में जो क्वेश्चन दिया है, टोटल 50-55 क्वेश्चन बनेंगे। उन सारे 50-55 को अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए और वही मैपिंग में आएगा। कन्फर्म है कि वही मैपिंग में आएगा, ठीक है। तो मैं जो टाइम टेबल आप लोगों को बता रहा हूँ उस टाइम टेबल से आप लोग पढ़ाई कीजिए और गारंटी है कि आप लोगों का परसेंटेज 75+ ही रहेगा। अगर जिस लड़की की राइटिंग अच्छी है, IQ लेवल ठीक है, तो 85 भी क्रॉस कर सकता है अगर उसका ठीक ठाक सब कुछ रहा तो, ठीक है। तो मेरे टाइम टेबल के हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए, कन्फर्म है कि आप लोग को अच्छी सफलता मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद।